बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। बहुत बड़ी ख़बर है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद मायूसी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के दो जजेज़ ने एक गैर मामूली फ़ैसला दिया है। मिलिट्री कोर्ट्स में पीटीआई के तकरीबन 104 मुल्ज़मान थे, जिनमें से 40 रिहा हो चुके हैं और तकरीबन 65 ऐसे हैं जो लाहौर से लेकर पेशावर तक मुख्तलिफ जेलों में, सिविलियंस जेलों में कैद हैं और उनको सज़ाएँ हुई थी। मैक्सिमम सज़ा 10 साल की थी और मिनिमम 2 और 1 साल की सज़ा भी थी मुख्तलिफ मुल्ज़मान को। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ये केस था। सुप्रीम कोर्ट ने मायूस किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही अदालतों पर अदम एतमाद का इजहार किया अपने फैसले के ज़रिए। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के दो जजेस, जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस सादिक अली, उनकी जानिब से एक अहम और गैर मामूली नौयत का फैसला आया है। और वो रिकॉर्ड, वो अपील, वो मामलात जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करने चाहिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रोटेक्शन है, जो मुल्ज़मान को, जो शहरियों को प्रोटेक्शन है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना था, सुप्रीम कोर्ट वो सब कुछ करने में नाकाम रही। बल्कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे सबसे पहले आते हैं, उसके बाद आपको ये तकरीबन 6 सफ़ात का पेशावर हाई कोर्ट का 9 मई के केसेस में मिलिट्री कोर्ट्स का एक अहम फैसला और उसके तनाजुर में पेशावर हाई कोर्ट का फैसला वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे कबल सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के उस फैसले की जानिब जाते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जल्दी में, आप उसको कहें या जो भी आप उसको नाम दें, कि पाक भारत जंग उरूज पे थी, तो इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला देंगे और मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल्स को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उनके आईनी बेंच ने दुरुस्त करार दिया। और मैं ये समझता हूं कि मुतनाज़ा तरीन फैसला है। और ये जो राइट्स हैं, जो आइन ने हुकूक दिए हैं, आर्टिकल 10A है, आर्टिकल 9 है, 14 है, 19A है, जो राइट्स दिए गए हैं, उन राइट्स के अगेंस्ट है ये फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये कहा कि 7 मई से लेकर 45 दिन है आपके पास, तो 45 दिनों में आपने एक लेजिस्लेशन करनी है, एक कानून साजी करनी है कि मिलिट्री कोर्ट्स में जिन मुल्ज़मान को सज़ा हो जाती है, आप एक कानून साजी करें कि उस सज़ा के फौरी बाद वो हाई कोर्ट्स में अपील फाइल कर सकें। इससे कबल मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ इंटरनली कोर्ट ऑफ अपील में अपील होती है और उसके बाद मर्सी पिटीशन होती है, एप्लीकेशन होती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के सामने। इससे कबल ये है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो काम किया कि 45 दिन हुकूमत को दिए कि आप 7 मई से लेकर 45 दिनों में अपील का राइट दे दें। अच्छा, यहां पे आप सोच रहे होंगे कि अपील का राइट का मतलब क्या है। अपील का राइट का मतलब ये है कि अगर 2 साल, 3 साल, 5 साल, मैक्सिमम 7 साल जिन मुल्ज़मान को मिलिट्री कोर्ट से सजा हो जाती है, वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट्स में आकर सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की दरखास्तें दायर कर सकते हैं। उनके पास एक रेमेडी आ जाती है और फौरी तौर पर 2 साल और 3 साल की सजाएं फौरी तौर पर हाई कोर्ट्स मुअत्तल कर देती हैं। और इन केसेस में तो जितने भी मुल्ज़मान हैं, इन्होंने 2-2 साल सजा पहले ही काट चुके हैं। इवन 7 साल और 10 साल की सजा भी अगर अपील का राइट मिल जाए तो वो मुअत्तल हो जाती है और मुल्ज़मान बाहर आ सकते हैं जमानत पर। लेकिन वो अपील का राइट सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 7 मई से लेकर 45 दिनों में करें। तो 7 मई से हम अंदाजा लगा लेते हैं, 7 मई, 7 जून 30 दिन हो गए और 7 जुलाई 60 दिन हो गए और आज है 12 जुलाई, तो 65 दिन हो चुके हैं। 45 दिनों का टाइम दिया था सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत वक़्त को, 65 दिन हो गए हैं। हुकूमत वक़्त टस से मस नहीं हुई, हुकूमत ने लिफ्ट नहीं कराई, हुकूमत ने डिस्कशन नहीं की, हुकूमत ने बहस मुबाहिसा तक नहीं किया। और ये वो आईनी बेंच है, आईनी बेंच के सरबराह हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। जब से जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बना है, जब से आईनी बेंच बना है, तब से लेकर अब तक जितने भी फैसले हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर पेशावर और सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तैनाती हो,
वो सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस में जजेस की तैनाती हो, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती हो, वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती हो। जस्टिस अमीनुद्दीन खान वो है जिनका वोट हमेशा हुकूमत के साथ जाता है, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 4 ये जज सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने वोट किया था। उसके बाद अली जफर और बैरिस्टर गौर ने वोट किया था कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को फुल कोर्ट तमाम जजेस को आईनी बेंच डिक्लेयर कर दिया जाए ताकि फुल कोर्ट बने, और फुल कोर्ट में फिर मखसूस नशिस्तें, उस वक्त केस जो है वो सुना जाना था, तो मखसूस नशिस्तों में वही बेंच बने जिसने पहले केस सुना था नंबर 1, और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरखास्तें ज़ेरे समाअत हैं उनको फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट सुने। उस वक्त भी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने वोट हुकूमत के हक में दिया। अब वही जस्टिस अमीनुद्दीन खान है जिनके फैसले को हुकूमत लिफ्ट नहीं करवा रही, और ये फैसला फंडामेंटल राइट्स का है, ये शहरियों के बुनियादी हुकूक का है, ये उन मुल्जमान के, कैदियों के बुनियादी हुकूक का है। आइन में जो हुकूक लिखे हुए हैं, अदालतों ने, इन आईनी अदालतों ने, आईनी बेंचेस ने, इन जजेस ने उनको प्रोटेक्ट करना है, नहीं किया। तो बड़ा हैरान कुन है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान के फैसले को 45 दिनों में उन्होंने कहा था, 65 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक हुकूमत ने लिफ्ट तक नहीं करवाई। होता है ना कि थोड़ी डिस्कशन ही शुरू हो जाए, डिस्कशन भी शुरू नहीं की, तो इनको समझ आ रही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बेतौकीर कैसे होते हैं जब फैसलों पर अमल ना हो। आते हैं इस फैसले की जानिब। जस्टिस वकार अहमद और जस्टिस सादिक अली, उन्होंने 6 सफ़ात का ये फैसला लिखा है, और इसमें वो ये कहते हैं कि जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल हैं, हुकूमत के जो नुमाइंदे होते हैं, वो अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने मुल्ज़मान के हवाले से कहा कि इनके पास, इन मुल्ज़मान के पास जो मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता हैं, इनके पास एक और मजाज फोरम मौजूद था। 30 दिनों में ये अपील दायर कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपील फाइल नहीं की। वही मैंने आपको जो बताया कि मिलिट्री कोर्ट से सज़ा याफ्ता कोर्ट ऑफ अपील में जाने के लिए 30 या 40 दिन का टाइम होता है, उस दौरान आप जा सकते हैं। अगर नहीं जाते तो टाइम बार जो वो इस पर हो जाता है, मतलब जो एक मखसूस जो टाइम है, उस टाइम के अंदर अंदर अपील आपको करना पड़ती है। आगे चलकर ये कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के फैसले में जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो अपील का जो मामला है, वो दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि ये तो मामला जो है वो गैर मुअस्सर हो गया है, कि जो अपील वाला मामला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की डिफरेंट व्यू आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनको राइट्स मिलना चाहिए अपील का, और हुकूमत लेजिस्लेशन करे। तो ये कहते हैं कि इस तनाजुर में तो वो तो गैर मुअस्सर हो गया। उसके बाद जो हाई कोर्ट्स हैं, ये दरख्वास्त गुजारों ने, जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, उनके वकला ने कहा कि मेरिट पर हाई कोर्ट्स को फैसला करना चाहिए, और इसमें उन्होंने अपने जो है वो दलाइल दिए। अदालत ने दलाइल सुने, और अदालत ने ये अपने ऑर्डर में लिखा कि जो आर्मी एक्ट है 1952 का, उसकी सेक्शन 133B है, उसके तहत जो अपील है वो 40 दिनों में मुल्ज़मान ने दायर करना थी, लेकिन उन्होंने दायर नहीं की। तो यहाँ पे अदालत ये कहती है कि अगर मुतबादल फोरम था, वो एग्जॉस्ट हो गया, वो टाइम गुजर गया, तो आईनी अदालत को तो कोई रोकता नहीं है कि आईनी अदालत अपनी प्रोसीडिंग जो है वो आगे ना बढ़ा सके। और फिर इस पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक फोरम होना चाहिए, इसके लिए हुकूमत मुनासिब कानून साजी करे ताकि मुल्ज़मान मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अपील जो है वो हाई कोर्ट्स में फाइल कर सकें, दायर कर सकें। आगे चलकर अदालत ये कहती है कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की, सुप्रीम कोर्ट ने यह लिखा कि किसी भी मुल्ज़म, एक्स मुल्ज़म है, उसकी मिलिट्री कस्टडी चाहती है, मिलिट्री चाहती है कि ये हमारी हिरासत में आए और हम मिलिट्री कोर्ट्स के तहत उस पर मुकदमा चलाएंगे। तो उसका एक प्रोसीजर है कि जो मुतलका मजिस्ट्रेट है, उसको मिलिट्री की जानिब से एक एप्लीकेशन आती है, मजिस्ट्रेट उसको सुनता है, सुनकर, वैसे तो रिस्पोंडेंट पार्टी को भी नोटिस करना होता है, पता नहीं करते हैं या नहीं, लेकिन सुनकर फैसला करता है, और उस फैसले को चैलेंज भी किया जा सकता है। यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट ये कह रही है कि जो हिरासत है मिलिट्री कोर्ट्स को जाने का जो ऑर्डर है एटीसी कोर्ट का, उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट्स उसको अपने मेरिट्स के मुताबिक उसको जो है वो सुनेगी और उसका फैसला करेगी। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का 7 मई का फैसला था, उसका मुतलका पैराग्राफ रिप्रोड्यूस किया गया।
इसके बाद अदालत ये लिखती है कि जो ये अदालत आईनी अदालत है जिसका इख्तियार जो है वो मौजूद है, इसलिए हम ये कहते हैं कि जो हुकूमत वक़्त का ये एतराज़ है कि ये दरख्वास्त हाई कोर्ट के सामने काबिल समात नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है, इसलिए ये दरख्वास्त काबिल समात है, इसलिए हुकूमत वक़्त को और बाकी जो अथॉरिटीज़ हैं वजारत दिफा की, उनको नोटिस जारी किया जाता है, वो इस पर जवाब जो है वो जमा करवाएं। आगे चलकर अदालत ये कहती है कि इसमें जो समरी ऑफ एविडेंस है और जो कोर्ट मार्शल है उसका रिकॉर्ड, वो भी अदालत ने कहा है कि वो भी कमेंट्स के साथ अदालत में जमा करवाया जाए। इसमें रूल 130 आर्मी एक्ट 1954 के तहत अदालत ये लिखती है कि एक दरखास्त मुल्ज़मान की जानिब से दायर की गई। इसके तहत जो रूल 130 है जो आर्मी एक्ट 1954 का, इसके तहत हर मुल्ज़िम जिसका कोर्ट मार्शल हुआ हो, जो मुजरिम है, वो फीस अदा करके मुतलका रिकॉर्ड जो प्रोसीडिंग की कार्रवाई है उसकी कॉपी ले सकता है। इसको इस्तिस्ना सिर्फ इस सूरत में हासिल है कि जो आर्मी चीफ हैं वो ऐसी ओपिनियन दे दें कि ये जो स्टेट है उसके इंटरेस्ट के खिलाफ है, रियासती मफाद के खिलाफ है। उस सूरत में वो रिकॉर्ड उस मुल्ज़िम को नहीं दिया जा सकता, लेकिन उसके अलावा तमाम सूरतों में दिया जा सकता है। यहां पर अदालत यह लिखती है कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऐसा कोई ऑर्डर रिकॉर्ड पे अदालत के सामने पेश नहीं कर सके कि जहां पे आर्मी चीफ ने ये राय दी हो कि ये जो ये रिकॉर्ड है ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ होगा कि मुल्ज़मान को दिया जाए। ऐसा कोई ऑर्डर आर्मी चीफ का रिकॉर्ड पे पेश नहीं किया गया। आगे चलकर अदालत ये लिखती है कि दरखास्त गुजार ने कहा कि हमारे जो ऑफेंस हैं वो सिविल ऑफेंसेस में हमें चार्ज किया गया और उनका ताल्लुक सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान के चार्जेस के साथ नहीं है। फिर अदालत लिखती है कि यहाँ पे आर्मी चीफ के हवाले से कोई ऐसा ऑर्डर पेश नहीं किया गया कि ये स्टेट ऑफ पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ होगा कि मुल्ज़मान को रिकॉर्ड दिया जाए। और इसके अलावा अदालत ये लिखती है कि आइन का आर्टिकल है 10A, 4, 4, 9 और 19A, ये भी राइट देते हैं मुल्ज़मान को, हक है उनका कि उनको उनके जिस जुर्म में उसको सजा हुई है उनका रिकॉर्ड उनको फ्राहम किया जाए। इसलिए अदालत ये कहती है कि मुल्ज़मान को रिकॉर्ड की फराहमी डिनाई नहीं की जा सकती। तमाम मुतलका रिकॉर्ड जो अरेक्चर्स हैं वो साथ लगाकर कमेंट्स के साथ अदालत में जमा करवाया जाए, यहाँ से दरख्वास्त गुजार वो रिकॉर्ड हासिल कर सकेंगे। ये बहुत ही गैर मामूली फैसला है 2 जजेस का, पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस का। इससे पहले कोई फैसला ऐसा नहीं आया, ऐसा रिकॉर्ड फराहमी का मामला भी नहीं आया। ये पेशावर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने बड़ी हिम्मत की है, वो हिम्मत की है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी नहीं कर सके। सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में नहीं कर सका। पहला बेंच जो था उसने तो कर ली थी हिम्मत, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में बेंच नहीं कर सका। अब इसका इफेक्ट ये होगा कि बहुत सारे मुल्ज़मान हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाकर कहेंगे कि हमें भी रिकॉर्ड दें, हम भी जो है वो देखना चाहते हैं, क्योंकि मामला ये है कि रिकॉर्ड ही मुल्ज़मान को प्रोवाइड नहीं होता। मुल्ज़मान कहते हैं कि हमें तो रिकॉर्ड का पता ही नहीं है कि हमारे खिलाफ क्या केस था, कब कन्विक्शन हुई, कब सजा हुई, कब टाइम जो है वो गुजर गया। देखेंगे कि इसका असर जो है वो क्या होता है और क्या आने वाले दिनों में इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत चैलेंज करेगी, बज़ाहिर चैलेंज करेगी, और आईनी बेंच तो हुकूमत को जो रिलीफ है वो देने के लिए तैयार यकीनी तौर पर बैठा है, वो रिलीफ भी दे देगा। देखते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे, हमें फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।